एक व्यापक समग्र है जबकि वाणी एक माध्यम है। भाषा एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि वाणी एक माध्यम है। अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा के कितने वर्गों में विभाजित किया है तो 4। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिनका स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं होता किंतु उनमें किसी शब्द को लगाने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है? स्वनिम। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो रूपिम कहलाता है। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसको स्वयं उन वाक्यों को सही बोलकर बताएंगे। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है तो स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता और परिपक्वता। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण है समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है और इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे अविचारी चिंतन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है तो समस्या के प्रति जागरूकता। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। सृजनात्मकता के मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादा आया। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही निर्णय है? दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुई मानते हैं। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे छोटे छोटे वाक्यों
को बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना ही गलत है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों की स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और चिंतन के बीच संबंध का सही वर्णन है? विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है।